नोनू के मम्मी पापा की लव स्टोरी। सोनू घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा। बस जी जो कहा तो होना चाहिए, पर हमेशा ऐसे थोड़े ना होता है। मम्मी पापा सोनू से कम थे क्या? खैर, चॉकलेट, टॉफ़ी, खिलौने की फरमाइशों से बाइक तक तो सब ठीक था। सोनू के भाई की शादी थी, पसंद की शेरवानी और बाकी कपड़े लिए थे। खूब धूम मचाई थी। भाभी जो आ रही थी, पर दिल में तरंग तो कुछ और बातों से भी उठ रही थी। बचपन में देखी फिल्म हम आपके हैं कौन की तर्ज पर भाभी की बहना दीदी तेरा देवर दीवाना पर थिरक थिरक दिल में उतरती गई। कमबख्त इश्क आखिर कब तक सोनू बचाता। भाभी विदा करा के घर आ गई, पर सोनू का दिल तो नियति की कजरारी आँखों और झुमकों और ठुमकों में उलझ गया। बाकी रस्म भी हुई, आना जाना शुरू हुआ, पर सोनू ने नई रिश्तेदारी दिल से निभाई। बिल्कुल सही समझे आप। भाभी के लिए नहीं, पर भाई की साली साहिबा से मुलाकात करने के लिए कितने तोहफे दिए, फ़ोन रिचार्ज पर पैसे फूके। पर यह क्या, भाभी तो हम आपके हैं कौन के निशा की बड़ी बहन तो बिल्कुल ना थी। देवर दीवाना तो भले हुआ, पर नियति की दीदी और सोनू की भाभी को यह प्रेम कहानी रास न आई। शायद बेचारी फिल्म की बड़ी बहन के हुए हश्र से अपने लिए डर गई थी। पर जी वह ऐसा ना करती तो सोनू के पापा सोनू तो रहते, पर मम्मा विम्मी तो ना होती। ना जी, भाभी तो बेचारी असली प्रेम कहानी की सूत्रधार थी, पर सोनू पर तो पहाड़ टूटा। भाभी किसी बिंदु शशिकला से कम ना लगती थी। बहुत बड़ा आघात लगा। दिल बेचारा टुकड़े टुकड़े हो रोज आंसू बहाता। सोनू तो लड़का था, रोता कैसे? एक बार रोते हुए पकड़ा गया बेचारा, तो सब बोले बड़े मर्द हो के लड़कियों की तरह रोते हो। नियति को तो जाने क्या सिखाया पढ़ाया कि उसने आंसू पोंछना तो छोड़ो, मुड़ के भी ना देखा। पर अब सोनू को कौन समझाए, यही तो नियति थी। अगर नियति रुकती तो विम्मी कहाँ से आती। पर अभी तो बस पूरे मेरठ को आग लगाने का दिल था। दुनिया ख़त्म कर दी जाए का जुनून था, पर कहाँ भागता। कोई साथ में भागने वाली भी तो ना थी। भैया को लगा भाई को काम पर लगा दिया जाए तो यह टूटा दिल और फूटा मन भटकेगा कम। तो अब सोनू नौकरी वाला हो गया। दिन बीते, पर सोनू के दिल को तसल्ली ना थी। भाभी ने भी सोचा कि देवरानी ले आऊं। यह मुंह फुलाए देवर के जीवन में बदलाव तो आए। बस फिर क्या था, शुरू हुआ मिशन तलाशे देवरानी। 1 2 3 4 रिश्ते, फिर आगे की गिनती किसी ने नहीं की। पर सोनू मजाल था कि हाँ कह दे। कहता भी कैसे, अभी हमारी हीरोइन से मिला कहाँ था। आइए आपको मिलाए हीरोइन से। हमारी कहानी की खूबसूरत कड़ी है जी। बिंदास फेमिनिज्म का सच्चा उदाहरण। गजब की तेजी, दिमाग में भी विचारों में भी, और जी जबान को लगाम दिए रहती है संस्कारों के बोझ से। पर कोई ज्यादती करे तो रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करते देर नहीं लगती। तो बस समझ ले, हैंडल विथ केयर है, वरना आप पछताएंगे। वह नहीं, अभी तो पढ़ाई पूरी कर नौकरी की शुरुआत की थी। जो सच्चे थे उन्हें पसंद आती थी, बाकियों के कान से धुआं उड़ाती थी। अब ईश्वर ने सोनू और विम्मी के मिलने का वक्त निश्चित कर दिया था। ना जी, शाहरुख काजोल जैसे नहीं, यह तो अलग अंदाज था। विम्मी के पिताजी और सोनू के भैया एक ही दफ्तर में थे। विम्मी के लिए योग्य वर चाहिए था और सोनू के लिए एक अदद पत्नी। तो किसी ने सुझाया भाई को, गुप्ता जी की बिटिया देख लो, सुंदर सुशील पढ़ी लिखी, ऐसा ही सब बोलते हैं।
किसी को नहीं कहा जी, रानी लक्ष्मीबाई का अवतार भी धर ले वह। सोनू ने सुना ध्यान से, पर वह तो तैयार था, उसे तो ना ही करना है, फर्क क्या पड़ता है, किसी की भी पुत्री हो। उधर विम्मी को इस उम्र में शादी के बंधन में बंधने का ज़्यादा शौक नहीं था। अभी तो कुछ कर दिखाने का, कुछ बन जाने का जुनून था। पिताजी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। पापा ने विम्मी के भाई से कहा, बेटा विम्मी की एक फ़ोटो अच्छी सी भेज दे मेरे फ़ोन से। क्या कहते हैं उसे? हाँ, व्हाट्सएप से लड़के वालों को। विम्मी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। भाई ने कहा, दीदी एक फ़ोटो दे दो अपनी। विम्मी को शादी तो करनी नहीं थी, सो आंखें चमक गई। अपने दिमाग को खूब वाहवाही दी। एक बड़ी ही साधारण सी, या यूं कहे जिसमें वह बेहद बुरी लग रही थी, ऐसी तस्वीर चुन से निकाली और भाई को कहा, यहीं भेज दे। भाई बेचारा ना समझ उम्र में कच्चा, और माँ बाप को तो अपना बच्चा हमेशा ही खूबसूरत लगता है। विम्मी निश्चित हो गई कि बला टली। पर जी, भाभी की बहन नियति तो जा चुकी थी, पर दूसरी नियति जो ईश्वर ने बनाई वह तो अनंत विद्यमान थी। पापा घर आए और बोले, विम्मी की मम्मी तैयारी कर लो, वे लोग इसी इतवार आएंगे विम्मी को देखने। यह कैसा वर्जपात। विम्मी को बस जोर का चक्कर नहीं आया। माँ पिताजी खुश थे। भाई बहन की खुशी देख विम्मी को लगा वह बरसों से उनके जाने का ही इंतजार कर रहे थे। खैर इतवार आ ही गया। विम्मी ने सोचा, अब आखिरी मौका है, ऐसा तैयार हो के सामने जाऊंगी कि पसंद ही ना आऊंगी। मम्मी ने कहा, हल्का सा मेकअप कर ले विम्मी। पर ना जी, विम्मी तो पहले ही इन सब से दूर थी, और आज तो खासकर नहीं करना था, यूं ही चल दी। रस्म लड़का लड़की दिखाई शुरू हुई। सोनू को तो ये देख दिल के भाव उमड़ घुमड़ घूम कर सज गए। ऐसा लग रहा था मानो अब कभी हंसेगा नहीं। मन ही मन सोचा, यही है वह सुंदर गुप्ता जी की लड़की। लोगों को दिन दहाड़े झूठ बोलते शर्म नहीं आती? इतनी बुरी है, मैं इससे शादी करूँगा। और फिर अपनी नियति याद आ गई, पर भाभी को देखते खून खोला और फिर सूख गया। उधर विम्मी का हाल भी अच्छा ना था। देखते के साथ आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रुकिए रुकिए, यह अंधकार गम, गुस्से या डर का नहीं था, बस सोनू के रंग का था। दिल की जुबान चिल्लाई, यह इस काले लड़के से करूँगी मैं शादी। दिल किया वहीं के वहीं भाग जाए। ऐसी नज़र घुमाई कि सीधे लंदन के गोरे तक जा पहुँची, पर सामने नियति अजी ईश्वर वाली कृष्ण वर्ण सोनू को लिए खड़ी थी। एक पैनी नज़र डाली और सोचा, जा बच्चू, तुझे तो ना करती मैं, तू हाँ बोल, मैं ना कर दूंगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब सोनू तो सोनू ही था। सोनू की माताजी ने इतने सवाल तैयार किए थे, यह आता है वह आता है। विम्मी के दिल ने हुंकार भरी और मम्मी से कहा, एक और सवाल पूछा तो फ़ौरन चली जाऊंगी। पर माँ ने भी आज साथ नहीं दिया। आंखें तरेर वहीं का वहीं गुस्से की आग में घी डाल दिया। विम्मी चुप होके बैठ गई। भाभी तो बड़े प्रेम भाव से मिली। खैर सबने चाय नाश्ते के बाद विदा ली। विम्मी और सोनू ने हाल ना पूछिए। आग बराबर लगी थी दोनों तरफ, बस जी इश्क से नहीं गुस्से की। पर परिवार वालों को दोनों भाग गए। सास ससुर को बहू दामाद, जेठानी को देवरानी और साले साहब को साली साहिबा को जीजू। बस यही परच फंस गया। दोनों तरफ से कवायद शुरू समझाने और मनाने की। विम्मी को समझाया गया, देख लो खाते पीते लोग हैं, लड़का भी अच्छा कमाता है,
घर बार भी सही है। ऐसे ही तो होते हैं रिश्ते। विम्मी ने सोचा, दिन में सोचा, रात में सोचा, सुबह सोचा, शाम को भी सोचा। सब सोचने के बाद इतना ही सोचा कि हाँ कर ही दो। आखिर ये बार यही होना है। लड़के आएंगे, देखेंगे हाँ होगी या ना होगी तो हाँ ही कर दो। पर उधर सोनू का एक ही राग, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। भाभी ने समझाया, अरे देवर जी आप ना समझो, इन लड़कियों को मेकअप के बिना इतनी प्यारी लगी। सोचो मेकअप कर ले तो क्या लगेगी, बहुत सुंदर है। सोनू भड़क गया, यह क्या मतलब है, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। फिर माँ, पिताजी, बड़े भैया सबने कह दिया हमें पसंद है। तुझे नहीं है तो ठीक, पर आज के बाद तेरे लिए कोई लड़की ना दिखेंगे। सोच ले सोनू, 30 सेकंड का टाइम है। सोनू की तो आंखें निकल आई। 15 सेकंड बीत गए। 19वें सेकंड में कहा, जी हाँ कर दी। कुंवारा तो रहना ना था, आखिर होरन था, लपक ली ट्रेन। बात पक्की हो गई, मुंह मीठा कराया गया। तस्वीरें खींचने के वक्त सोनू विम्मी के पास से उठ गया। विम्मी का तीसरा नेत्र खुलते खुलते रह गया, क्योंकि होने वाली सासू माँ ने कहा, शर्मा गया, बहुत शर्मिला है मेरा बेटा। खैर दोनों तरफ शादी की धूमें थी। विम्मी को ना पता था ससुराल नहीं, बरों के छत में हाथ डाला है। ससुर जी उसे फरिश्ता स्वरूप लगे, सासू माँ लगी, जेठानी तो बस पूरी गाय लगी, सींगे बाद में उगी। जेठ तो बस बड़े भैया ही थे, पर सोनू उसके बारे में ज़्यादा ना सोचा। जयमाला के वक्त सोनू ने विम्मी को देखा तो देखता ही रह गया, कौन है यह अप्सरा, पर दिमाग में बिजली सी कौंधी। सोनू यह क्या कर रहा है, इतना मेकअप करेगी तो ऐसी ही दिखेगी, और दिखे कैसी भी है तो दिल की वैसी ही जैसी सब होती है, ढोंगी पाखंड से भरी है। और तन गई फिर बोहें तन गई, चेहरा खिले गुलाब से कांटेदार हो गया। ओ तो यह थी असली बात, उस पहले प्यार का गम, पहले प्यार का धोखा। उसने सोनू के मन में धारणा बना दी। सातों फेरे उस लटकाए मुंह के साथ कर लिए। शादी की तस्वीरें, वीडियो चीख चीख के गवाह दे रहे थे कितना बेमन से शादी में शामिल हुआ। सोनू वह भी खुद की। उधर विम्मी अलग ही उधेड़ बुन में थी। सोनू के साफ सुथरे हल्की सजावट वाले कमरे में भरी भरकम दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। सोनू के आटे ही ठिठक गई। सोच ही रही थी किस पल तीसरा नेत्र खोलूंगी, पर तभी सोनू ने कहा, हम दोनों को वक्त चाहिए। बड़ों ने शादी करवा दी, पर हम एक दूसरे को अभी नहीं जानते। विम्मी पूरे 3 महीने बाद हंसी, मन में खिलखिलाई।